मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी? थैंक गॉड ये ठीक से घर पहुंच गई। मिस्टर चोपड़ा, मैंने आपको इसीलिए फोन किया है कि अगर इस प्रोजेक्ट पे मिस्टर राहुल काम करेंगे तो ये प्रोजेक्ट की डील मैं आपसे अभी के अभी खत्म करता हूं। यस, दैट्स राइट। मुझे मिस्टर राहुल इस प्रोजेक्ट में नहीं चाहिए। नौकरी के पहले दिन से मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सब सही हो, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अगर मुझे अकेले जीना है, मुझे अकेले उनका सामना करना होगा, क्योंकि हर बार आप नहीं होंगे। मैंने बिना उसकी बात सुने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया। मैं क्यों हर बात के लिए उसे जिम्मेदार मानता हूं? क्यों? आखिर क्यों वो झूठ बोलेगी कि उसने डिनर ऑर्डर नहीं किया था? क्यों झूठ बोलेगी कि उसे क्लाइंट्स के आने का टाइम नहीं मालूम था? क्यों? उसमें मेरी गलती थोड़ी ना थी। गलत तो साशा ने किया था मेरे साथ। फिर भी अगर ऑफिस जाऊंगी तो सबकी नजरें मुझ पर होगी। काश इस वक्त ऐसा कोई होता जो मुझे राह दिखाता। क्यों बार बार ये जबरदस्ती मुझे उससे जोड़ने की कोशिश करता है? ये एहसास दिलाता है कि मैंने उसके साथ गलत किया। कल जो भी हुआ मैं पता लगा कर रहूंगा कि वो हुआ कैसे। सारे स्टाफ को सेंट्रल एरिया में बुलाओ। कल गीत के साथ जो हुआ वो आप सभी जानते हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि वो सब हुआ कैसे। गीत के लिए मीटिंग बुलाई है? आज कोई ना कोई जाएगा जॉब से। आदि सर वो मैं एमके, मुझे नहीं लगता कि हमारे ऑफिस स्टाफ में किसी ने ऐसी गलती की होगी। सी, मुझे पता है जो हुआ है वो गलत हुआ है। गीत डांस फ्लोर पे गई, नर्वस हो गई और हड़बड़ाहट में उसकी साड़ी हाँ सर, अब साड़ी पहनकर डांस फ्लोर पे जाएगी तो उसके साथ ऐसा ही होगा ना। अब खुद ही का उसका पाँव साड़ी पे। सिली में गीत ने डिनर में थाई फूड का ऑर्डर किया था, पर थाई फूड की जगह वो सब कैसे आ गया? यहां तक कि उसे क्लाइंट के पहुंचने का सही टाइम भी नहीं मालूम था। ये कैसे हो सकता है? सर वो एमके, गीत के पास सेलफोन तक नहीं था, इसलिए क्लाइंट के आने का एग्जैक्ट टाइम मैंने होटल रिसेप्शनिस्ट को खुद दिया था। और आई नो होटल स्टाफ इज वेरी एफिशिएंट, और होटल किचन को जो ईमेल गई थी
वो गीत के ईमेल आईडी से ही गई थी। अब हो सकता है गीत से गलती हो गई हो। इनफैक्ट गीत का तो मैं भी इंतजार कर रही हूँ कि वो ऑफिस आए ताकि उससे बात कर सकूँ आखिर हुआ क्या था। पर गीत तो आज ऑफिस में आई नहीं है। पर वो आई क्यों नहीं? ठीक है, आप सभी अपने काम पे जा सकते हैं। पर हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो। कल के एक्सीडेंट के बारे में ना तो कोई आपस में बात करेगा और ना ही किसी के सामने। अंडरस्टूड? मुझे गॉसिप बिल्कुल पसंद नहीं और ये बात आप सभी जानते हैं। टीटी ने आज तक कभी किसी के लिए इतना कंसर्न नहीं दिखाया, राइट? कहीं टीटी और उस बहन जी के बीच कुछ? शट अप ताशा। एमके उसे हेल्पलेस समझकर सिर्फ उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स इट। सॉरी सर। आदि, जी सर। तुम कुछ कहना चाहते हो? वो गीत को पार्टी का टाइम शिफ्ट हो गया, शायद सच में पता नहीं चला। और गलत मेल तो कोई भी भेज सकता है गीत के कंप्यूटर से सर। बिना किसी प्रूफ के ये बोलना ठीक नहीं है आदि। प्रूफ नहीं है सर मेरे पास उसके खिलाफ। मेरा मतलब है कि जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ मेरे पास प्रूफ नहीं है सर। सर ये फाइल्स देनी थी। गीत ने कहा था कि डीडी को नहीं आई मीन आपको देने के लिए कहा था। गीत ने तुम्हें फोन किया था? नहीं खुद कहा था। पर कैसे कहा था? मुंह से सर। एक्चुअली गीत जो है सर वो पिंकी के घर पे पेइंग गेस्ट रहती। ओह, सर फाइल ये क्या है? सर मैं खाऊं? नहीं आई मीन मैं जाऊं सर? जाओ। सॉरी सर। मैं गाता हूँ सर। मेरा मतलब है कि मैं जाता हूँ। यस सर, थैंक यू सर। कल जो भी हुआ गीत, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं तुम्हें मुंह छुपाकर बैठने नहीं दूंगा गीत। नहीं। साशा, मेरा मतलब है मैम, पर आपको नहीं लगता एमके जिस तरह से उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे, मुझे तो लगता है कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया? तो शक होने से क्या होता है? असलियत में क्या हुआ था कभी कोई नहीं जान पाएगा। हेलो। ओए गीत। पिंकी, क्या हुआ? और तेरी तो ना हिस्ट्री की बुक्स रीराइट करवाएगी। पता है आज तो कमाल पे कमाल हुए जा रहे। पहले तो डीडी ने पूरी मीटिंग बुलवा ली, उसके बाद में सब लोगों की क्लास ले ली, और फिर पता है मुझसे ना आकर तेरे बारे में पूछ रहे थे। और पिंकी खोलकर, दरवाजे पे कोई है।
पिंकी, तू डीडी के बारे में बात करना बंद कर। पता है, तेरी वजह से मुझे भी वहम हो रहा है। तू भी सर की बात करी थी और मुझे ऐसे लगा जैसे सर दरवाजे पे खड़े हैं। डीडी वहाँ हमारे घर पर? हाँ, तुम्हारे घर में गेस्ट के मुंह पे दरवाजा बंद करने का कोई रिवाज है क्या? या कभी कभी गेस्ट को अंदर भी बुला लेते हो? सर, आप यहाँ? गीत, तुम दरवाजे से हटोगे या नहीं? नहीं, वो मैं घर पे अकेली। तो घर पे अकेली थी तो। गीत, मैं कोई अजनबी नहीं हूं तो तुम मुझसे डर रही हो। आइए ना सर, अंदर आइए। आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। एक मिनट, मैं टी पार्टी के लिए नहीं आया हूं। मुझे काम था इसीलिए मैं आया हूं। वो काम जिसकी तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं। तुम्हारे पास नए प्रोजेक्ट की 4 फाइल्स थी, उसमें से केवल तुमने 3 फाइल्स भिजवाई हैं। चौथी कहाँ? नहीं सर, मैंने पिंकी के साथ 4 फाइल भिजवा दी थी। नहीं, मुझे केवल 3 फाइल्स मिली हैं। मैंने तो चारों की चारों फाइल्स दी थी। सर झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये क्या, तुम्हारा फोन ऑन है? किसी से बात कर रही थी? कोई नहीं है सर, डिस्कनेक्ट कर दिया। शायद एक फाइल अंदर ही रह गई होगी, मैं चेक करके आती हूँ। आप बैठिए ना। नहीं मिली ना? शायद फाइल ऑफिस में ही रह गई होगी। ठीक है, चलो मेरे साथ ऑफिस में ढूंढ के लेना। सर, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकती। मैं ये कैसे बार बार भूल सकता हूं कि मुश्किलों से भागना तुम्हारा सबसे बड़ा शौक है। आज छुट्टी ली है, कल तुम जॉब छोड़ के चली जाओगी। ऐसे क्या देख रही है? मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल सच बोल रहा हूं। मुंह छुपाने के और भागने के इसके अलावा कुछ सोचती हो तुम? हाँ, मैं जानता हूं कि कल जो तुम्हारे साथ हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुमने जानबूझ के अपनी साड़ी। ऐसी कोई बात नहीं है सर। ये पता लगाने के बजाय कि कल जो तुम्हारे साथ हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, तुम छुप के घर पे बैठी हो। अगर मुझे पता होता ना कि तुम ऐसा करने वाली हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कभी नहीं करता। गीत, एक बात ध्यान से सुन लो। अगर आज तुमने लोगों का सामना नहीं किया तो जिंदगी में कभी किसी का सामना नहीं कर पाओगे। खैर, तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वो करो। ऑफिस छोड़ना है तो छोड़ दो। मुझे तो पहले से मालूम था कि तुम हार मान जाओगे। हार। इसीलिए
तुम ऑफिस आओ या ना आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि मुझे नहीं लगता कि गीत अब ऑफिस कुछ दिनों तक आ पाएगी। एनीवे, हम किसी के चक्कर में अपने ऑफिस का काम नहीं रोक सकते। इनफैक्ट मिस्टर चोपड़ा का फोन आया था और वो पूछ रहे थे प्रोजेक्ट के बारे में। अब गीत की एब्सेंस में ये प्रोजेक्ट कौन हैंडल करेगा वो आप ही बता दीजिए। एमके, वैसे मैंने ब्लूप्रिंट्स तैयार कर लिए हैं और जो मॉडल है उसे मैंने स्टडी कर लिया है एंड इट गोज लाइक सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। पर हमें तो लगा था कि कल रात के इंसिडेंट के बाद तुम कभी ऑफिस ही नहीं आओगी। मुझे भी यही लगा था, फिर मैंने सोचा कल रात जो भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। और वैसे भी आप सब तो मेरे दोस्त हैं ना। बिल्कुल गीत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू आदि सर और साशा मैम, थैंक यू। आपने मेरी आंखें खोलने में मेरी मदद की। मेरा मतलब है कि जिस तरह से आपने हॉल डेकोरेट किया, आखिरी समय पे खाना ऑर्डर कर दिया, ऐसे लग रहा था जैसे आपको पता है कि ये सारी गलतियां होने वाली थी। एनीवे, थैंक यू सो मच सर। आई एम सॉरी सर, आप सही कह रहे थे, मैं फाइल घर ही छोड़ आई थी। ये लीजिए चौथी फाइल। ये तो मैंने अपने टेबल पर रखी थी, तो ये फाइल इसके पास कहां से आ गई? साशा मैम, बाकी का डेमो मैं ख़त्म कर दूंगी। और वैसे भी ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इस बार कोई गलती नहीं होगी। मैं अपनी आंखें बिल्कुल खुली रखूंगी। मैम आका, शुरू करें सर? हाँ। ये प्लॉट है, ये डेमो मॉडल मैंने बनवाया है।